तो गाइस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि टीवी पर कुछ वेदर की न्यूज़ चल रही होती है, पर उसी वक्त एक एक्सीडेंट की न्यूज़ आती है जिसमें बताया जाता है कि टोक्यो मांजी गैंग की वजह से कुछ इनोसेंट पीपल्स मारे गए हैं और उनमें नायोटो टाचिबाना और उसकी बड़ी बहन हिनाटा टाचिबाना भी शामिल हैं। इस बात को सोचकर ताकेमिची शॉक हो जाता है और सोचता है कि मेरी मिडिल स्कूल की इकलौती गर्लफ्रेंड हिनाटा अब मर गई है। तभी वहाँ की लैंड लेडी आती है और ताकेमिची को शो करने से डांटती है। फिर वो उनसे माफ़ी मांगकर स्टोर चला जाता है। स्टोर में भी उसको डांट पड़ती है। फिर वो सैड होकर वापस आ रहा होता है, तभी उसको रास्ते में कुछ बच्चे परेशान करने लगते हैं। उनकी वजह से एक अंकल आता है। ओए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ताकेमिची वहाँ से भाग जाता है। ये क्या किया? फिर वो स्टेशन पर पहुंचकर सोचता है, ये मैं कैसे ज़िंदगी जी रहा हूँ जिसमें मुझे हर तरफ से गालियाँ ही पड़ रही है। और तो और मेरी मिडिल स्कूल की इकलौती गर्लफ्रेंड हिनाटा टाचिबाना भी अब मर गई है। तभी ताकेमिची को कोई ट्रेन के आगे धक्का दे देता है और वो ट्रेन के आगे गिर के सोचता है कि मेरी आखिरी वक्तों में ना मुझे मॉम याद आ रही है, ना डैड और ना ही मेरा दोस्त। मुझे तो सिर्फ हिनाटा याद आ रही है। तभी वो हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब बच्चे कह रहे होते हैं, हिनाटा तुम्हें लाइक करती है, तुम क्या करोगे, और कुछ और क्लासेस के बच्चे भी तुम्हें ढूंढने आए हुए थे। तो फिर ताकेमिची सोचता है कि वो मिडिल स्कूल का सेकंड ईयर ही था जब मैं फेमस हुआ था, क्योंकि मैं एक गैंग की सेकंड नंबर पे था और उसी वक्त था जब मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। क्या ये वो पल है जो मरने से पहले फ्लैशबैक में आते हैं? तब हम देखते हैं कि ताकेमिची के दोस्त ताकेमिची को ट्रेन से नीचे उतरने के लिए कहते हैं। तब ताकेमिची सोचता है कि ये कैसा फ्लैशबैक है, ये सारे तो मेरे मिडिल स्कूल के दोस्त हैं। वो सब कुछ खाने के लिए जा रहे होते हैं। तभी ताकेमिची खुद को शीशे में देख के हैरान हो जाता है और कहता है कि ये मैं हूँ, ये तो कितना बेकार लुक है, ये तो वो लुक है जो मैंने मिडिल स्कूल में रखा हुआ था। और आखिर ये मेरी जेब में क्या है? ये तो फ़ोन है। तब ताकेमिची अपने फ़ोन में डेट देखता है और कहता है ये तो 12 साल पहले की है। और वो देखता है कि उसके दोस्त उसे बुला रहे होते हैं और फिर वो कहता है ये फ्लैशबैक इतना रियल क्यों है? तब वो सारे मिलकर खाना खाने लगते हैं। तब आत्सुई कहता है ये कितनी खुशी की बात है ना कि तुम्हारा कज़न शिबुया थर्ड मिडिल स्कूल का लीडर है। तो यामागिशी कहता है अब अगर किसी ने हमसे पंगा लिया तो हम तुम्हारे कज़न का नाम लेकर बच जाएंगे। तब ताकेमिची सोचता है क्या ये सच में मसाको की बात कर रहे हैं? तब ताकेमिची कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तब सब लोग कहते हैं ताकेमिची आज तुम्हें हुआ क्या है? ताकेमिची कहता है मैं ठीक हूँ। तब फिर मुकोटो कहता है तो फिर चलो हमें लड़ने जाना है। हम लोग उस स्कूल के सेकंड ईयर के साथ लड़ाई करेंगे। तब ताकेमिची कहता है क्या हम सच में लड़ाई करने जा रहे हैं? यामामोटो कहता है वो लोग हमें कमज़ोर समझते हैं इसलिए हमें लड़ना ही होगा। ताकेमिची कहता है तो क्या हम इसलिए लड़ने जा रहे हैं? यामागिशी कहता है ताकेमिची ऐसे बिहेव मत करो जैसे तुम डर गए हो, बी अ मैन। तब यामामोटो कहता है तो चले कमांडर। तब ताकेमिची सोचता है कि यहाँ सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा है, कुछ तो है जो मुझे याद आ रहा है कि यहाँ क्या हुआ था। क्या ये सच में लड़ना चाहते हैं? मैंने तो 10 साल से अभी तक लड़ाई नहीं की, मेरी तो फटी पड़ी है। तब ताकेमिची के दोस्त शिबुया स्कूल के फर्स्ट ईयर के बच्चों को तंग करने लग जाते हैं। तब ताकेमिची सोचता है क्या मेरे दोस्त इतने खतरनाक है, लेकिन मुझे शांत रहना होगा, ये तो बस फ्लैशबैक है। तब ताकेमिची को दोस्त कहते हैं हम उनको ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं, क्या वो हमसे मिलना नहीं चाहते हैं? फिर तब यामागिशी कहता है लगता है वो हमसे डर के भाग गए हैं। फिर सारे हंसने लग जाते हैं। तब ताकेमिची सोचता है रुको ज़रा, मुझे ये जगह याद है। तब ताकेमिची को कुछ याद आता है। तो फिर वहाँ पे कुछ बच्चे आते हैं और वो कहते हैं क्या तुम लोग हो जो हमारे सेकंड ईयर को ढूंढ रहे हो? तब ताकेमिची सोचता है अरे नहीं, ये तो थर्ड ईयर के हैं, और तो और ये तो बहुत खतरनाक भी हैं। तब उनमें से थर्ड ईयर का एक लड़का बोलता है हमारे सेकंड ईयर बाहर गए हुए हैं और हम तुम्हें मारने वाले हैं, तो जल्दी लाइन में लग जाओ। तब यामागिशी कहता है हमने तुम्हारे बॉस मसारू से बात कर ली है और उन्हें हमसे कोई मसला नहीं है। तब वहाँ पे एक थर्ड ईयर का लड़का हंसने लगता है और कहता है क्या तुमने ये सुना मसारो? तो मसारू कहता है हाँ। फिर वो मसारू को कहता है तो यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जाओ हमारे लिए ड्रिंक लेके आओ। तो फिर मसूरो वहाँ से चला जाता है और ताकेमिची को याद आता है याद आया ये मसूरो तो सिर्फ मुझे बड़ा चढ़ा कर दिखाना चाहता था और अब मुझे पता है हमारे साथ क्या होगा। और फिर वो थर्ड ईयर के लड़के ताकेमिची और ताकेमिची को दोस्तों को बहुत मारते हैं। फिर ताकेमिची और ताकेमिची का दोस्त उनसे माफ़ी मांगकर हमें माफ़ कर दीजिए। फिर वो थर्ड ईयर के लड़के कहते हैं तुम लोग लूज़र हो, आज से तुम टोक्यो मांजी गैंग के नौकर हो, तो फिर अच्छे से काम करना। फिर ताकेमिची रोने लगता है और सोचता है यही वो जगह है जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। हमने इनकी बहुत गुलामी की, इसीलिए मैं परेशान होकर ग्रेजुएशन के बाद यहाँ से दूर चला गया था।
फिर मैं इंडिपेंडेंट होकर रहने लगा, वो भी मुझसे सही नहीं हुआ। मैं हर जगह पे गलती करता और माफ़ियाँ ही मांगता रहा। ये कैसी ज़िंदगी है? क्या मेरे आखिरी पलों में मुझे यही वाला पार्ट याद आना था? ए ऊपर वाले, मुझे समझ आ गया तुम क्या कहना चाहते हो। तुम कहना चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी बेकार थी। फिर तब उसे हिनाटा याद आने लगती है और वो सोचता है वो न्यूज़ और टोक्यो मंजी गैंग, आज से 12 सालों के बाद हिनाटा इन्हीं की वजह से मारी जाएगी। मुझे लगता है इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। फिर वो सारे दर्द के मारे घर जा रहे होते हैं। फिर ताकेमिची उनसे माफ़ी मांगकर वहाँ से चला जाता है और भागते भागते सोचता है मैं तो हिनाटा को भूल गया हूँ, वो दिखती कैसी थी। फिर वो उस बिल्डिंग के सामने आकर हिनाटा का घर ढूंढने लगता है। फिर वो हिनाटा के घर के सामने आकर डोरबेल बजाता है और तब हिनाटा बाहर आके कहती है मुझे नहीं लगा था तुम यहाँ आओगे। क्या तुम फिर से लड़के आए हो? क्या तुम खुद को लड़ाई से दूर नहीं रख सकते? मुझे लगता है तुम्हें बहुत ज़्यादा चोटें लगी है। रुको यहाँ, मैं दवाई लेके आती हूँ। फिर ताकेमिची हिनाटा को देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहता है पता नहीं मैं क्यों रो रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो चलो मैं चलता हूँ। फिर हिनाटा कहती है रुको ज़रा, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम तुम्हारी तरह नहीं लग रहे। फिर हिनाटा ताकेमिची का मुंह पकड़कर कहती है रुको ज़रा, मुझे सब कुछ सुनना है। तुम्हारे साथ क्या हुआ? आखिरकार मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ बेवकूफ़। फिर ताकेमिची सोचता है कि वो मुझे हमेशा डांटती थी, उसकी विल बहुत स्ट्रांग थी। फिर ताकेमिची वहाँ से रोता रोता चला जाता है। फिर ताकेमिची एक पार्क में बैठा होता है जहाँ वो देखता है कि कुछ बच्चे एक बच्चे को तंग कर रहे होते हैं। फिर ताकेमिची सोचता है कि ये लोग चुप क्यों नहीं कर रहे, मैं यहाँ रो रहा हूँ, इनको पता नहीं है। फिर ताकेमिची उन तीनों में से एक लड़के को पंच करता है और कहता है तुम्हें पता नहीं है मैं बहुत सीरियस मूड में हूँ। फिर ताकेमिची कहता है या तो यहाँ से भाग जाओ या तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो तीनों यहाँ से चले जाते हैं और वो बच्चा वहीं रहता है और ताकेमिची को कहता है इस चीज़ को यहाँ रखना सही नहीं होगा। फिर ताकेमिची उस बोतल को उठाकर साइड में रख देता है और वो बच्चा कहता है थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। फिर ताकेमिची कहता है मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, जब तुम्हें ऐसे बच्चे कोई तंग करें तब तुम्हें अपनी विल पावर दिखानी है, डरना नहीं है। चाहे वो लोग तुम्हें मार रहे हों लेकिन तुमने पीछे नहीं हटना, इस चीज़ से वो लोग डर जाते हैं। फिर ताकेमिची सोचता है यही चीज़ थी जो मुझ में कभी नहीं थी। फिर ताकेमिची कहता है तुम्हारा नाम क्या है? फिर वो बताता है मेरा नाम है नायोटो टाचिबाना। फिर ताकेमिची कहता है क्या तुम हिनाटा से रिलेटेड हो? फिर वो बच्चा कहता है हाँ, वो मेरी बड़ी बहन है। ताकेमिची उसको कहता है ये तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। फिर नायोटो और ताकेमिची वहाँ पर बैठकर बातें करने लगती हैं और ताकेमिची सोचता है नायोटो भी 12 सालों के बाद मर जाएगा। फिर ताकेमिची अपना नाम नायोटो को बताता है और उससे पूछता है क्या तुम अपनी बहन को पसंद करते हो? फिर नायोटो कहता है नहीं, मैं नहीं करता। फिर ताकेमिची कहता है ऐसा क्यों? फिर नायोटो बताता है कि क्योंकि वो हर वक्त मुझे ऑर्डर देती रहती है। फिर ताकेमिची कहता है मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी बहन का ख्याल रखना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी बहन को पसंद करता हूँ। मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि मुझे नहीं पता मैं अपने साथ क्या कर लूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें समझ आएगा, पर शायद तुम्हें ये थोड़ा अजीब लगे, पर इसी दिन 2017 में मैं ट्रेन के आगे आ गया था और मैं मरने ही वाला था, तो अचानक मैं अपने मिडिल स्कूल में आ गया था। मैं फिर से 12 साल पीछे आ गया था। मुझे पता नहीं इसे कहेंगे क्या। फिर नायोटो कहता है इसे कहेंगे टाइम ट्रैवल। पर शायद ये कोई ड्रीम ही हो, लेकिन मुझे लगता है ऊपर वाला चाहता है कि मैं हिनाटा से दोबारा मिलूं। फिर नायोटो कहता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? ताकेमिची कहता है कि 12 साल बाद जुलाई 1 को तुम्हारी बहन मारी जाएगी और उसके साथ तुम भी मारे जाओगे। जुलाई 1 2017, ये डेट याद रखना नायोटो, क्योंकि इसी वक्त तुमने अपनी बहन को बचाना होगा। पर हाँ, तुम्हारे लिए एक अजीब बात है, लेकिन अगर ये रियल है तो मैं चाहता हूँ कि मैं फ्यूचर को चेंज कर दूँ। इतना दूर जा चुका था कि मुझे वो तब याद आई जब वो मर चुकी थी। और वो कहता है मैं तुम पे यकीन कर रहा हूँ नायोटो। और फिर नायोटो कहता है मैं ये करके रहूँगा। फिर वो दोनों हाथ मिलाते हैं। फिर ताकेमिची को होश आ जाता है और वो कहता है आखिर मैं कहाँ हूँ? पुलिस अफसर आता है और ताकेमिची को कहता है हम तुम्हें हॉस्पिटल लाए हैं, तुम रेलवे ट्रैक पर गिर गए थे। फिर ताकेमिची आज की डेट देखता है जो होती है जुलाई 4, 2017। ताकेमिची ये देखकर कहता है क्या वो सब सपना था? तो लेकिन आखिर मैं उस ट्रेन से बचा कैसे और मुझे कोई चोट क्यों नहीं आई? फिर एक पर्सन आता है और कहता है क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? फिर वो पुलिस अफसर कहता है ये वही है जिसने तुम्हारी जान बचाई है। ताकेमिची कहता है तुम कौन हो? फिर वो अपना नाम बताता है मेरा नाम नायोटो टाचिबाना है। और कहता है तुमने मेरा फ्यूचर उस दिन चेंज कर दिया था, इसीलिए मैं बच पाया और तुम्हें बचा पाया। तुमने टाइम ट्रेवल किया था ताकेमिची। जिससे सुनकर ताकेमिची शॉक हो जाता है।
और नायोटो उसको अपनी बात याद कराता है जब उसने कहा था कि तुम्हें अपनी बहन को बचाना होगा। नायोटो कहता है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, इसीलिए मैं एक पुलिस अफसर बन गया ताकि मैं अपनी बहन को बचा सकूं। फिर ताकेमिची कहता है, क्या हिनाटा ज़िंदा है? फिर नायोटो कहता है, माफ़ करना ताकेमिची, मैंने अपनी पूरी जान लगाई लेकिन हिनाटा को नहीं बचा पाया। मैंने अपनी सारी ताकत लगा दी लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे पता है तुम एकलौते ऐसे इंसान हो जो मेरी बहन को बचा सकते हो। तो क्या ताकेमिची तुम मेरी मदद करोगे मेरी बहन को बचाने में? ताकेमिची कहता है, क्या तुम चाहते हो मैं हिनाटा को बचाऊं? तो इसी के सारा एपिसोड एंड हो जाता है। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।